हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई। वर्कशीट नंबर 16, तारीख है 10 अगस्त 2020। हम करने वाले हैं आज रिलेशनशिप बिटवीन द डी एंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला था। डिस्क्रिमिनेंट क्या था बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट होता है, एक हमने वैल्यू निकाली थी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने कहा था अगर डी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स निकलते हैं, यानी उस इक्वेशन के रूट्स निकल जाते हैं, उसके जो सॉल्यूशन है वो आ जाते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो क्या होता है, और क्या डिस्क्रिमिनेंट जिसको हमने डी कहा है, इसका और रूट्स का क्या लेना देना है आपस में। चलिए पढ़ते हैं। कार्तिकेय, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी सी ऑन कंपेयरिंग ये 3x square minus 5x plus 2 with the standard form of quadratic equation. Yes, a is equal to 3, b is equal to minus 5, c is equal to 2. What will be the value of b square minus 4ac? 1. What is b square minus 4ac here? How can you use it to determine the nature of roots of quadratic equation? कह रहा है कि अगर तुम इसकी इक्वेशन निकालो, d निकालो इस इक्वेशन का। देखिए d निकालोगे तो क्या आएगा, d उसने निकाल के दिखाया बच्चे ने, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दिया और b की वैल्यू आई 1। तो कह रही b का और रूट्स का क्या लेना देना है, वो पूछ रही हैं। डिस्क्रिमिनेंट here values of b square minus 4ac may be greater than 0, equal to 0 or less than 0, which determines the nature of the root. Since b square minus 4ac determines the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots or not, इसलिए b square minus 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट्स की, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स। बी स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन, अगर बी स्क्वायर डिटरमाइंस द की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? रियल रूट्स का मीनिंग क्या होता है और इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, रूट्स दो तरीके के होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में दो अगर रूट्स आएंगे, अलग अलग दो रूट्स आएंगे, तो ऐसा होना चाहिए d शुड बी ग्रेटर देन 0। दो इक्वल आएंगे रूट्स तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और नॉट रियल रूट्स। अब ये कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, क्या है ये? अगर वो लेस देन 0 है, यानी 0 बी डी से बड़ी है, तो रूट्स रियल नहीं आएंगे। रियल नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? अब हम देखते हैं क्या आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी देखा था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स इस तरीके से आते थे, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, और ये इन्होंने करके भी दिखाया है, क्योंकि एक इक्वेशन जो इन्होंने दी थी ना शुरू में, उस इक्वेशन को बेटा ये सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर थी वो इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये वाली इक्वेशन को, और इसके रूट्स इन्होंने निकाल के दिखाए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? पल्लवी, आई अंडरस्टैंड, बट हाउ कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए बच्चा, हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या था, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं इस तरीके से, और इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप डी भी लिख सकते हो ऐसे। दोनों सेम फार्मूला है, वन इज द सेम फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके निकालो नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड वेदर दे आर रियल और नॉट। ठीक है, चलो जी शुरू करें अपनी दुकान। लेट्स स्टार्ट विद द वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के क्या निकालिए? रूट्स निकालिए। चलो बच्चों, पहले तो ए देखो, ए क्या है बच्चे यहाँ 2, बी क्या है -5, सी क्या है -3। ठीक है बच्चे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा बच्चे? इसका ये आएगा -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -3, ये हो जाएगा 25। ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ये आ जाएगा 49। और रूट्स क्या कहते हैं? -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। एक रूट तो ये होता है और दूसरा रूट होता है ये अपॉन 2a। ठीक है बच्चे, तो ये रूट क्या आएगा? देखिए -b यानी कि माइनस माइनस 5, ये +5 हो जाएगा, प्लस रूट डी रूट 49 अपॉन 2a। 2a क्या होता है बच्चे? a है 2 और 2 2 4, तो जाएगा, इसको रब कर दूँ, एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दोबारा करते हैं सॉल्व। देखिए
चलिए माइनस 5 रूट डी यानी रूट 49 अपॉन 2a, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया 5 + 7 आ जाएगा 7 अपॉन 4 यानी 12/4 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे 3। एक आ गया 3। दूसरा देखें माइनस 5 माइनस रूट 49 अपॉन 4 सेम है ना, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ये हो जाएगा 5 - 7 अपॉन 4 तो ये जाएगा बेटा -2/4 यानी कि -1/2। ये हो गए बेटा इसके रूट्स। कोई दिक्कत हो समझने में तो पूछेगा। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है। तो रूट्स आ गए बेटा इसके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा हो तो इक्वेशन में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, b² - 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। बिल्कुल सही बात है। यही बात इस पूरी वर्कशीट में यही बताने की पूरी कोशिश की गई है। पूरी वर्कशीट में यही एक्सप्लेन किया गया है। अगर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या है रियल है कि इक्वल हैं, ये हमसे पूछा गया है, क्या रियल और इक्वल हैं कि नहीं है। तो ये इक्वेशन हमें वाइट बोर्ड पे वापस ले जानी पड़ेगी। चलें वाइट बोर्ड पे, x² - 5x चलिए x² - 5x - 7 सिर्फ रूट्स बताने हैं तो हम क्या निकालेंगे b² - 4ac। a = 1, b = बताइए -5, c = -7। अब हमें क्या निकालनी है b² - 4ac। बस अगर ये निकाल देंगे तो पता जाएगा इसके रूट्स कैसे हैं। d = b² - 4ac निकालो बच्चे। -5 का स्क्वायर प्लस -4 × 2 × -7 तो ये हो जाएगा बच्चे 25 और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56 और ये माइनस प्लस 56 और ये हो जाएगा लड्डू 81। क्या हो जाएगा बच्चे 81। तो 81 इज़ ग्रेटर देन इक्वल। तो इसके क्या हैं रूट्स, क्या होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल और इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, रियल इक्वल चाहता है ये, तो क्या चाहिए d शुड बी इक्वल टू 0। रियल और इक्वल होने के लिए d = 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर d क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो इसके रियल रूट्स निकलेंगे, दोनों अलग अलग निकलेंगे, लेकिन क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा मन में तो प्लीज़ पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स। बाय बच्चे, टेक केयर।